भारत भूमि तीर्थ स्थलों से भरी हुई है। यहाँ की पवित्रता और आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह भूमि न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मन मोह लेती है। हर शहर का अपना इतिहास है। इन शहरों की गलियों में चलते हुए आप सदियों पुरानी कहानियों और घटनाओं को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की प्राचीन इमारतें और स्थापत्य कला हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं। हर मंदिर की अपनी कहानी है। इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां और चित्रकला हमें हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की झलक दिखाते हैं। यहाँ की हर ईंट में एक कहानी छुपी है, जो हमें हमारे पूर्वजों की भक्ति और श्रद्धा की याद दिलाती है। उन्हीं में से एक पवित्र शहर है वृंदावन। यह शहर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और हर नदी के किनारे पर श्री कृष्ण की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहाँ के मंदिरों में भगवान कृष्ण की मूर्तियां और चित्रकला हमें उनकी दिव्य लीलाओं की याद दिलाते हैं। यहाँ के भक्तों की भक्ति और श्रद्धा अद्वितीय है। यहाँ की हवा में प्रेम और भक्ति का संगीत घुलता है। यहाँ के भजन और कीर्तन हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ केवल प्रेम और भक्ति का ही वास होता है। यहाँ के लोग अपने जीवन को भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देते हैं। यहाँ यमुना नदी बहती है जैसे कृष्ण की बांसुरी की धुन। यमुना नदी का पानी यहाँ के लोगों के लिए पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। यहाँ के घाटों पर बैठकर आप यमुना की लहरों की मधुर ध्वनि का आनंद ले सकते हैं। वृंदावन की गलियों में घूमते हुए आपको हर जगह कृष्ण की मौजूदगी का एहसास होगा। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर आपको भगवान कृष्ण की कहानियां और उनकी लीलाओं की झलक मिलेगी। यहाँ के बाजारों में भी आपको भगवान कृष्ण से संबंधित वस्त्र और मूर्तियां मिलेंगी। इस शहर में आकर मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। यहाँ की शांति और सुकून हमें हमारे व्यस्त जीवन से दूर ले जाती है। यहाँ के मंदिरों में बैठकर ध्यान करने से मन को एक अद्वितीय शांति का अनुभव होता है। वृंदावन में अनेकों मंदिर हैं। हर मंदिर का अपना एक अलग ही महत्व है। यहाँ के मंदिरों में भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला भी अद्वितीय है। हर मंदिर का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ के मंदिरों में भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया है। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला भी अद्वितीय है। यहाँ के मंदिरों में भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन एक जगह ऐसी है जो सबसे रहस्यमय मानी जाती है। वह जगह है निधिवन। निधिवन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात के समय भगवान कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं। यहाँ की रहस्यमयता और पवित्रता हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ के वृक्ष और पौधे भी भगवान कृष्ण की लीलाओं के साक्षी माने जाते हैं। वृंदावन के बीचों बीच है निधिवन। यह एक छोटा सा जंगल है, लेकिन यहाँ की महिमा अपार है। कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण आज भी रासलीला करते हैं। यह रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ जंगल है। यहाँ के पेड़ बहुत ही घने हैं। कहते हैं कि सूरज की किरणें भी यहाँ नहीं पहुंच पाती हैं। निधिवन में तुलसी के छोटे छोटे पेड़ हैं। इनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी रहती हैं। मान्यता है कि सूरज ढलने के बाद श्री कृष्ण निधिवन में आते हैं। यह स्थान, जो वृंदावन के हृदय में स्थित है, एक रहस्यमयी और दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ की हर एक चीज, हर एक पेड़ और हर एक पत्थर श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कराता है। यहाँ वे गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। यह रासलीला एक दिव्य नृत्य है, जिसमें श्री कृष्ण और गोपियां एक साथ नृत्य करते हैं, गाते हैं और आनंदित होते हैं। यह नृत्य केवल एक साधारण नृत्य नहीं है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए सूरज ढलने के बाद निधिवन में किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग और पुजारी इस नियम का कड़ाई से पालन करते हैं। उनका मानना है कि श्री कृष्ण की उपस्थिति इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी साधारण मनुष्य उसे सहन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जानवर और पक्षी भी शाम ढलते ही निधिवन छोड़ देते हैं। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी होता है,
जब सूरज ढलते ही सभी जीव जंतु निधिवन से बाहर चले जाते हैं। ऐसा लगता है मानो वे भी श्री कृष्ण की उपस्थिति का सम्मान करते हैं। कहते हैं जो भी सूरज ढलने के बाद निधिवन में रुका है वह या तो पागल हो गया है या फिर उसे मौत आ गई है। यह कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और लोगों के मन में एक गहरी छाप छोड़ती हैं। यह स्थान अपने आप में एक रहस्य है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी देता है कि यहाँ की दिव्यता को समझने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण और भक्ति की आवश्यकता है। निधिवन में हर रात एक दिव्य रासलीला का आयोजन होता है। यह कोई साधारण नाच नहीं है, यह प्रेम और भक्ति का नाच है। श्री कृष्ण और गोपियों के इस नाच को देखना बहुत बड़े भाग्य की बात मानी जाती है, लेकिन यह नजारा देखना इतना आसान नहीं है। कहते हैं जो भी इस रासलीला को देखने की कोशिश करता है वह अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। निधिवन के नियम रहस्यों को छुपाकर रखना, यह नियम सदियों से चले आ रहे हैं और इनका पालन करना हर आगंतुक के लिए अनिवार्य है। निधिवन के रहस्यों को छुपाकर रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करना न केवल आवश्यक है बल्कि यह निधिवन की पवित्रता और रहस्यमयता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सूरज ढलने के बाद किसी को भी निधिवन में रुकने की इजाजत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि रात के समय निधिवन में दिव्य घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें मानव आंखों से देखना वर्जित है। यहां तक कि मंदिर के पुजारी भी शाम को मंदिर के कपाट बंद कर चले जाते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसे तोड़ने का साहस कोई नहीं करता। निधिवन में तुलसी के पत्ते तोड़ना भी मना है। तुलसी के पौधे यहाँ विशेष महत्व रखते हैं और इन्हें छूने या तोड़ने से निधिवन की पवित्रता भंग हो सकती है। कहते हैं जो भी ऐसा करता है उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। यह मान्यता है कि तुलसी के पत्ते तोड़ने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हर आगंतुक को इन नियमों का पालन करना चाहिए और निधिवन की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। निधिवन के रहस्यों और मान्यताओं के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। लोग यहां आकर इन कहानियों को सुनते हैं और निधिवन की दिव्यता का अनुभव करते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसकी रहस्यमयता भी लोगों को आकर्षित करती है। निधिवन की शांति और सुंदरता यहां आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य मन को शांति प्रदान करता है। यह स्थान एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। कई लोग यहाँ ध्यान करने आते हैं और निधिवन की ऊर्जा को महसूस करते हैं। यह स्थान ध्यान और आत्मचिंतन के लिए आदर्श माना जाता है। यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा और शांति मन को सुकून देती है। निधिवन का विस्तार और इसकी सुंदरता अद्वितीय है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक दृश्य मन को मोह लेते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। निधिवन का दौरा करने के बाद हर आगंतुक के चेहरे पर संतोष और शांति की झलक दिखाई देती है। यह स्थान एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो जीवन भर याद रहता है। निधिवन की पवित्रता और रहस्यमयता को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। बांके बिहारी मंदिर। ठाकुर जी का घर निधिवन में ही प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ श्री कृष्ण छोटे बच्चे के रूप में विराजमान हैं। बांके बिहारी का अर्थ है जंगल के प्रेमी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण रात में निधिवन में रासलीला करते हैं और सुबह होने से पहले ही बांके बिहारी के रूप में मंदिर में वापस आ जाते हैं। निधिवन में साक्षात दर्शन एक अनोखा सौभाग्य। ऐसी मान्यता है कि कुछ भाग्यशाली लोगों को निधिवन में श्री कृष्ण और गोपियों के साक्षात दर्शन हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। जो लोग सच्चे मन से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उन्हें ही श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। शक्ति का केंद्र मन की शांति के लिए निधिवन सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक शक्ति का केंद्र है। यहां आकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। यहाँ की आबोहवा में एक अलग ही खुशबू है।
यह खुशबू तुलसी के पौधों और श्री कृष्ण की भक्ति से भरी हुई है। वृंदावन बुला रहा है। आस्था की यात्रा पर चलें। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ अलौकिक अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार वृंदावन जरूर आएं। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्वर्ग में आ गए हों। वृंदावन आपका इंतजार कर रहा है।